अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन वेला। मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े की यखनी पुलाव की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही लजीज होगा और बनाने में उससे भी आसान। वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो तमाम राज जिससे आपका पुलाव बहुत ही खुशबूदार बनेगा और एक एक चावल का दाना आपका बहुत ही खिला खिला आएगा। अल्लाह का नाम लेके हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे हम पहले तैयार करेंगे यखनी पुलाव के लिए। यखनी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें है 2 इलायची खुशबू के लिए, नमक 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला, दालचीनी 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच सौंफ, 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया और 1 प्याज और 1 चम्मच ही अदरक लहसुन का पेस्ट। यखनी बनाने के लिए हम लेंगे एक पैन और उसमें मैंने शामिल किया है 500 ग्राम चिकन। गोश्त यहाँ पे ऑप्शनल है, यहाँ पे आप चिकन ले सकते हैं, मटन या बीफ कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मटन और बीफ में कुकिंग टाइम डिफरेंट होगा। अब इसमें हमने तमाम अज्जा शामिल कर लिए हैं जो मैंने आपको पहले दिखाए थे। अब इसमें मैंने 1 से 1.5 लीटर पानी शामिल कर दिया है और इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको 25 से 30 मिनट तक कुक करेंगे। एक बॉईल आने के बाद हम इसको कवर करके कुक करेंगे। 25 से 30 मिनट गुजरने के बाद मैंने कवर को हटा लिया है और यहाँ पे मैं इसको चेक कर रही हूँ। आपको एक बात बता दी चलूँ, चिकन को हमने फुल गलाना नहीं है, यानी कि इसको थोड़ी सी कसर में बाकी रखना है। चिकन हमको जिस कंडीशन में चाहिए था वो हमें मिल चुकी है। अब यहाँ से मैं बोटियों को निकाल रही हूँ एक बर्तन में। अगर चिकन को हमने यहीं इसी स्टेज पे कुक कर लिया यखनी बनाते हुए, तो जब हम चावल बनाएंगे उसमें चिकन डलेगा, उस कुकिंग प्रोसेस में ये बोटियां टूट जाएंगी। एक अच्छे लजीज पुलाव में ये टूटी हुई बोटियां कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं देंगी। यहाँ पे मैंने तमाम बोटियों को यखनी में से निकाल लिया है। अब मैं इस यखनी को एक स्ट्रेनर की मदद से छान लूँगी ताकि बाकी जितने भी मसाला जात हैं उनकी गुडनेस जो हमें चाहिए थी यखनी में वो हमें मिल चुकी है। यहाँ पर तमाम मसाले जो हमने यखनी में डाले थे वो स्टेनर में रह चुके हैं और हमें एक अच्छी यखनी मिल चुकी है। यखनी बनाने का प्रोसेस यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पुलाव बनाने के लिए तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ऑयल 1 कप। इस ऑयल में मैं शामिल करूँगी 2 दरमियाने साइज़ की प्याज कटी हुई। इन प्याज़ों को मैं मीडियम फ्लेम पे हल्का सा फ्राई करूँगी। खाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है, प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना पुलाव का कलर भी काला हो जाएगा। यहाँ भी साथ ही साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है 1 चम्मच और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब हमारे पुलाव का प्याज हल्का सा कलर चेंज कर लेगा, इसमें मैं शामिल करूँगी कुछ खुश्क मसाले, जिसमें है 2 इलायची मोटी और 2 छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 1 कुछ लौंग और कुछ काली मिर्चें हैं। खुश्क मसाले शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च और 1 ही चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। शामिल करने के बाद मैं इनको अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये मसाले शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इनको हम थोड़ी देर पकाएंगे, कुछ सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पे। फिर इसमें शामिल कर देंगे हम चिकन। ये वो चिकन है जिसकी हमने यखनी बनाई थी। यहाँ पे इसको शामिल करके हम अच्छे से बुनाई करेंगे। चिकन की अच्छे से बुनाई करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चिकन स्टॉक। चिकन स्टॉक को तोड़ के मैंने डाल दिया है और 1 कप में इसमें फेंट के दही शामिल कर रही हूँ। दही शामिल करने से ये हमें फ़ायदा होगा कि चिकन जो हमारा पुलाव के अंदर है वो बहुत ही जूसी बनेगा, वो हार्ड नहीं होगा। दही शामिल करने के बाद मैंने इस चिकन को 5 मिनट तक कुक कर लिया है। कुक करने के बाद हम इसको अच्छे से भूनेंगे। वीडियो में आपको नज़र आ रहा है मैंने इसको कितने अच्छे से भूना है। इसका देखें ज़रा सा भी पानी चिकन में बाकी नहीं है। इस तरह भूनने के बाद आप इसमें शामिल कर देंगे चिकन की यखनी। तो यहाँ पे हम जो यखनी शामिल कर रहे हैं ये वो यखनी है जो हमने 500 ग्राम चिकन में कुछ मसाले डाल के तैयार की थी। यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं और उनके डबल मैंने यखनी लेनी है। अगर आपके पास यखनी 1 गिलास है तो हम उसमें 1 गिलास पानी शामिल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने शामिल किया है 1 खाने का चम्मच नमक का और यहाँ पे मैं भिगे हुए चावल में से पानी निकाल के शामिल कर रही हूँ। इन चावलों को मैंने अच्छे से साफ़ करके 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। जब हम चावल साफ़ करके इन्हें वॉश करते हैं तो इसको कम से कम 3 मरतबा पानी में अच्छे से हाथों में मल के धो लिया करें ताकि इनमें से तमाम मिट्टी धूल उतर जाए और चावलों को प्रिजर्व करने के लिए जो केमिकल्स लगे होते हैं वो भी अच्छे से धुल जाएं।
मीडियम फ्लेम पे चावलों को अच्छी तरह कुक करते रहेंगे ताकि चावल यखनी वाला पानी अच्छी तरह से पी लें। वीडियो में आप देखते हैं पानी अब कितना कम रह गया। इस स्टेज पे मैंने फ्लेम को थोड़ा सा कम कर लेना है और यहाँ पे हम दम के लिए तैयारी करेंगे। कुछ सब्ज मिर्चें कट की हुई मैं इसके ऊपर रखूँगी और यहाँ पे मैं एक सूती कपड़े से दम दे दूँगी। 15 मिनट के लिए दम लगा दिया है। मिनट हो जाने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और 2 से 3 मिनट रेस्ट देने के बाद मैंने दम हटा दिया है। देखिए हमारा बहुत ही लजीज यखनी पुलाव तैयार है। आज आपको मैं बताऊंगी एक राज, अगर आपके भी चावल ठंडे होने के बाद उनकी गिट्टियाँ सी बन जाती हैं तो आप जो ही दम हटाएं तो उसे चम्मच की मदद से हिला दें। इस तरह आपका चावल एक एक खिला खिला आएगा। वीडियो में आप देख रहे हैं कितने ही शानदार से मेरे चावल पक के तैयार हुए हैं। ये यखनी पुलाव की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये रेसिपी अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ज़रूर बनाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।